हेलो बच्चों। इस क्वेश्चन में हमें प्लॉट करना है कर्व y इक्वल टू आर कॉस साइन ऑफ साइन एक्स और इसी को हम क्या बोलते हैं साइन इनवर्स साइन एक्स। तो इसका ग्राफ जो है हमें क्या करना है बच्चों, प्लॉट करना है। तो इसको प्लॉट करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हम कंसिडर कर लेते हैं। देखिए पहले यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये कैसे डिफाइन हो रहा है बच्चों हमारे पास। यहाँ पर अगर हम इसमें देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो x को अगर हम माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं और y को भी हम किससे रिप्लेस करते हैं, माइनस वाई से। ठीक है, तो x को माइनस एक्स और y को अगर हम माइनस वाई से हम रिप्लेस करते हैं तो यहाँ पर क्या मिलेगा, देखिए ये जाएगा माइनस वाई और यहाँ पे आएगा साइन इनवर्स साइन माइनस। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा, साइन माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस साइन एक्स और साइन इनवर्स माइनस क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स। तो ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स। ठीक है, तो इससे क्या क्लियर हो रहा है कि ये जो कर्व है ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक होगा अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट या अपोजिट क्वाड्रेंट। तो ये चीज़ हो गई। सेकेंड अब हम इसमें देखेंगे इसके पॉइंट ऑफ किसकी बात करेंगे यहाँ पे, जहाँ पे ये किसको कट करेगा, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखें यहाँ पे क्या पुट कर देते हैं। इसमें अगर हम पुट करते हैं एक्स इक्वल टू जीरो तो साइन जीरो जीरो होगा और साइन इनवर्स जीरो भी क्या होता है, जीरो। तो वाई इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, जीरो। बट यहाँ पे हमें बताया कि जो साइन एक्स है, साइन एक्स है इक्वल टू जीरो होता है इसके लिए फॉर ऑल द पॉइंट एक्स इक्वल टू एन पाई, है ना। इन सभी पॉइंट्स पर जीरो होता है। तो ये सारे पॉइंट पर जो है ना, एन की सभी वैल्यूज के लिए ये किसको मीट करेगा, है ना। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, वाई इक्वल टू जीरो, क्योंकि एक्स इक्वल टू एन पाई के लिए साइन एन पाई क्या हो जाएगा, जीरो। और साइन इनवर्स जो जीरो होता है, जीरो होता है। तो ये वाई ये इन सारे पॉइंट पर जो है किसको मीट करेगा, एक्स एक्सेस को मीट करेगा। ठीक है, तो ये वो सारे पॉइंट हो जाएंगे जहाँ पर ये कर्व किसको मीट करेगा, एक्स एक्सिस। फर्दर हम बात करते हैं, देखिए ये तो हमने फाइंड कर लिया यहाँ पे, है ना। अब हम इसमें अगर देख लेते हैं कि इसके रिगार्डिंग क्या हमारे पास कोई एसिम्पटोट्स होगी। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर चूंकि ये फंक्शन हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स है और इसकी जो रेंज होती है, इसकी अगर हम रेंज की बात करें तो क्या होती है बच्चों, माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसके रिगार्डिंग कोई भी जो है एसिम्पटोट्स तो हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि y जो है हमारा टेंस नहीं करेगा इनफाइनाइट के लिए फॉर द किसी भी x के लिए। ठीक है, क्योंकि साइन एक्स से अप्लाई करता है माइनस वन टू वन। तो x टेंस टू इनफाइनाइट के लिए ये डिफाइन नहीं होगा। ठीक है ना, यहाँ पे। ओके, क्योंकि अगर x टेंस टू इनफाइनाइट को भी हम डिफाइन करेंगे तो जो साइन एक्स है, साइन इनफाइनाइट हमारा कोई ना कोई क्वांटिटी होगी जो लाई करेगी माइनस वन टू वन। तो इस वजह से इसकी एसिम्पटोट्स डिफाइन नहीं होगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसमें किसकी, डायरेक्टली किसकी, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो उसके लिए देखिए इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ से आएगा डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो साइन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन होता है वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और फिर हम साइन एक्स को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। ये आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा हमारे पास बच्चों, कॉस एक्स। ये होगा वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कितना बनेगा, कॉस स्क्वायर एक्स। और कॉस स्क्वायर को अंडर रूट से निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, मोड कॉस एक्स। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास आएगी यहाँ। ओके, तो ये इस तरह से डिफाइन होगा। अब अगर हम डी यहाँ पर बात करें तो जहाँ पर कॉस पॉजिटिव होगा, ठीक है, कॉस जिस इंटरवल के लिए पॉजिटिव होगा उस इंटरवल में डी वाई बाई डी एक्स की किस इक्वल टू कितना आ जाएगा, वन। और कॉस जिस इंटरवल के लिए नेगेटिव होगा उस इंटरवल के लिए डी वाई बाई डी एक्स क्या जाएगा, हमारे पास माइनस वन। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन होगा। अगर जो एक्स है कैसे लाई करेगा, माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू। ठीक है ना। और अगर मैं इसको ले लेता हूँ पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू, पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू, तो ये जो कॉस एक्स है ये क्या है, नेगेटिव होता है पाई बाई टू से थर्ड और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये जो है हमारे पास क्या जाएगा बच्चों, माइनस वन। इसी तरह से फर्दर जो है ये चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से डिफाइन होगा। ओके, और फिर हम थ्री पाई बाई टू से वापस से जाएंगे। अ, तो यहाँ पे थ्री पाई बाई टू से फिर आगे जाएंगे, थ्री पाई बाई टू से फाइव पाई बाई टू पर जाएंगे तो फिर से स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब जब ये जो कर्व है जिसके लिए कॉस एक्स, जिस इंटरवल के लिए कॉस एक्स कैसे लाई करेगा,
हमारे पास सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में है ना, तो उसके लिए तो ये रिजल्ट क्या देगा -1, और जिसके लिए फर्स्ट और फोर्थ में लाई करेगा, फर्स्ट और किस में लाई करेगा, फोर्थ में, उसके लिए जिस एक्स के लिए फर्स्ट और फोर्थ में लाई करेगा उसके लिए ये क्या आ जाएगा 1। तो ये इस तरह से आ जाएगा। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये कर्व की स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो इसकी स्लोप जो है 1 और -1 होगी। ठीक है, बाकी ये इस तरह के पॉइंट से पास करेगा। ओके, तो यहाँ से सिंपली अगर हम देखेंगे तो ये स्लोप हो गया और ये पॉइंट हो गया। तो इसका जो कर्व बनेगा वो हमारे पास हर इंटरवल के लिए अलग अलग डिफाइन होगा। तो देखिए किस तरह से ये डिफाइन होगा, इसको हम कंसिडर करते हैं। तो इसको ड्रॉ करते हैं ग्राफ को। तो देखिए यहाँ पे इसको हम डिफाइन करेंगे तो इसकी जो रेंज है होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है बच्चों, π/2, और इधर ये कहाँ तक वेरी करता है, -π/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट कहाँ से कहाँ तक इसको कंसिडर करते हैं, इसको कंसिडर करते हैं क्या, -π/2 से π/2 में, है ना, -π/2 से π/2 में। तो -π/2 से π/2 में dy/dx इक्वल टू 1 है, मतलब स्लोप 1 है। और ये किससे पास करेगा, 0,0 से, है ना, x ये 0,0 से पास करेगा। तो सिंपली स्लोप 1 हो गया और पास कर रहा है 0,0 से, तो हमें जो है यहाँ पर एक लाइन मिलेगी, कौन सी हो जाएगी बच्चों, y इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो इस तरह से ये हमें एक लाइन इसमें मिल जाएगी। क्लियर है ना। तो ये लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स। फर्दर अब हम चलते हैं तो यहाँ पर सेकेंड नेक्स्ट हम ले लेते हैं क्या, π/2 टू 3π/2, π/2 ये π/2 हो गया, और यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, पाई, और फिर आ जाएगा हमारे पास कितना, 3π/2। तो π/2 से 3π/2 में जब हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो π/2 से 3π/2 में स्लोप क्या है, -1। और ये जो है कट करेगा कहाँ पे, क्योंकि ये तो 0 पे होगा, 0 के बाद अब कहाँ कट करेगा, पाई पे। तो ये किससे डिफाइन किससे पास हो रहा है, यहाँ पे π, 0 से, और स्लोप इसका 1 है। तो ये जो लाइन है हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए किससे पास हो रहा है बच्चों, π, 0 से, है ना। तो इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या है, पाई है, और स्लोप इसका क्या है, -1। तो जो एक्स इंटरसेप्ट होगा वही वाई इंटरसेप्ट होगा, है ना। तो इस लाइन का जो इक्वेशन आएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, y इक्वल टू -x, और ये चूंकि पास हो रहा है, इसका जो y इंटरसेप्ट होगा वो पॉजिटिव y एक्सिस होगा, तो -x प्लस पाई, ये इस तरह से आ जाएगा। ओके बच्चों, और अगर हम इस साइड साइड चलते हैं तो ये यहाँ पे आ जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या ले लेंगे हम, -पाई, और इधर आ जाएगा हमारे पास कितना, -3π/2। ठीक है, तो ये जो है इससे पास होगा, और ये कर्व हमारे पास कुछ इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, ये किससे पास कर रहा है, पाई से। ओके, तो ये इधर -π, 0 से पास हो रहा है ना, इससे पास हो रहा है ये -π, 0 से। तो इसका जो है, क्योंकि इसको आगे प्रोसीड करोगे तो ये नेगेटिव एक्सिस को कट करेगा, वही -पाई पे, है ना। जितना इंटरसेप्ट यहाँ फॉर्म करेगा उतना ही वो यहाँ फॉर्म करेगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास इक्वेशन -x -पाई। इसी तरह से फिर फर्दर ये आगे जो है प्रोसीड होगा। क्लियर है ना। इसी तरह से ये जो है आगे प्रोसीड हो जाएगा इस तरह से। ओके बच्चों, तो ये जो ग्राफ है इस तरह से ड्रॉ होगा, किसका, हमारे पास साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।